आज जिक्र सुप्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर का। किताबों और साहित्य के शौकीनों के लिए उनका जन्मदिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं। दुनिया में सबसे बेहतरीन नाटककार विलियम शेक्सपियर की याद में हर साल उनके जन्मदिन को शेक्सपियर डे के रूप में मनाते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है, मगर परंपरागत रूप से उसे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस महान लेखक ने दुनिया को अलविदा भी 23 अप्रैल सन 1616 को कहा था। यूनेस्को ने 1995 में इस दिन को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाने का फैसला किया। 38 नाटक और 154 सोनेट लिखने वाले विलियम शेक्सपियर खुद भी परफॉर्म किया करते थे। हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट कुछ तो कालजयी नाटक हैं जिनकी वजह से शेक्सपियर को इतना ऊंचा दर्जा मिला है। आइए आज बात करते हैं साहित्य के इस सितारे के बारे में। विलियम शेक्सपियर जिस दौर में लिख रहे थे, उस दौर में अंग्रेजी का कोई मानक नहीं था। एक शब्द की अलग अलग स्पेलिंग प्रचलित थी। उन पर रिसर्च करने वाले डेविड क्रिस्टल के मुताबिक उस वक्त अंग्रेजी में लगभग कोई 1.5 लाख शब्द हुआ करते थे। शेक्सपियर ने अपनी किताबों में करीब 30,000 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि इनमें से एक ही शब्द के कई रूप शामिल हैं। क्रिस्टल मानते हैं कि शेक्सपियर की वोकैबुलरी करीब 20,000 शब्दों की रही होगी। हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक आम इंसान की वोकैबुलरी में भी 30 से 40,000 शब्द होते हैं। ऐसे में इतने कम शब्दों में ऐसे नाटक लिख पाना अत्यंत अचरज का विषय है। शेक्सपियर इसीलिए साहित्य जगत में सबसे महान नाटककार माने जाते हैं। लकड़ी के एक तंबू नुमा बंद कमरे में थिएटर कंपनी का मालिक बैठा हुआ सिक्के गिन रहा था। ठीक उसी वक्त एक कर्मचारी ने अंदर आकर उसे बताया कि एक लड़का उससे मिलने की बहुत देर से जिद कर रहा है। मालिक झुंझलाहट में बोला, मैं बहुत जल्दी में हूं, फिर भी उसे शीघ्र अंदर भेजो। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद थिएटर कंपनी के मालिक ने आगंतुक युवक से मिलना स्वीकार कर लिया। सामने आया एक 20-21 वर्ष का ग्रामीण युवक जिसने ढीले ढाले कपड़े पहने थे, शरीर बेडौल और भौंडा चेहरा। यह सब देख मालिक अपनी हंसी रोक ना सका। युवक ने प्रार्थना की, मैं आपके थिएटर में खेले जाने वाले नाटकों में कोई भी भूमिका निभाने की नौकरी चाहता हूं। तत्क्षण थिएटर के स्वामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कह दिया, देखो भाई, मेरी दृष्टि से तुम नाटकों में किसी अच्छी भूमिका के लिए तो योग्य हो नहीं। यदि चाहो तो विदूषक का अभिनय कर सकते हो। ठीक है श्रीमान, मैं यही करूंगा। हाँ, वेतन कितना मिलेगा? अभी तुम परीक्षण पर रहोगे। निर्वाह के लिए जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं पूरी कर दी जाएंगी। बाद में काम देखकर वेतन में वृद्धि की जाएगी। युवक ने थिएटर में विदूषक की भूमिकाएं निभाना प्रारंभ कर दिया। परिश्रम तथा प्रामाणिकता का संबल लेकर वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि अपनी कंपनियों में उसे ले जाने के लिए थिएटरों के स्वामियों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। और वो विदूषक कोई और नहीं, विलियम शेक्सपियर।